नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एमपी के शासकीय कर्मियों के लिए खुशखबरी। रक्षाबंधन के पहले होगा महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान। प्रदेश के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। वित्त विभाग द्वारा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के एरियर की राशि का भुगतान रक्षाबंधन के पहले कर दिया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग में सभी विभागों को दूसरी किस्त की राशि भी उपलब्ध करा दी है। गौरतलब है कि प्रदेश में कर्मचारियों को फिलहाल 46% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इससे पहले 42% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से बढ़ाया गया था, लेकिन इसका भुगतान 1 अप्रैल 2024 से किया गया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, बड़े पैमाने पर नहीं हुआ पेपर लीक, सिर्फ पटना और हजारीबाग तक ही सीमित। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है, यह घटना पटना और हजारीबाग तक ही सीमित रही है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र द्वारा गठित समिति परीक्षा प्रणाली की साइबर सुरक्षा में संभावित कमजोरियों की पहचान करने और परीक्षा केंद्रों की CCTV निगरानी के लिए तकनीकी प्रगति के लिए SOP तैयार करने पर भी विचार कर रही है। इंदौर में विकसित हुई सोयाबीन की नई किस्म हिमाचल और उत्तराखंड में देगी पैदावार। इंदौर के विज्ञानियों ने 8 साल की रिसर्च के बाद सोयाबीन की नई किस्म विकसित की है, जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल और उत्तराखंड में अच्छी पैदावार देगी। दोनों राज्यों में 3 साल चले परीक्षण के परिणाम में सामने आया कि अभी तक मौजूद सोयाबीन की प्रजातियों में यह सर्वश्रेष्ठ है। मौजूदा प्रजातियों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें पचाने में मुश्किल होती है, जबकि विकसित की गई यह नई किस्म आसानी से पच सकेगी। रिसर्च के परिणामों के आधार पर सोयाबीन की नई किस्म NRC 197 को चयनित किया जा चुका है। केदारनाथ में फंसे MP के 51 लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित निकाला। मुख्यमंत्री ने कहा हर संभव मदद। चारधाम की यात्रा के दौरान केदारनाथ में फंसे मध्य प्रदेश के 61 यात्रियों में से 51 यात्रियों को गुरुवार को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि शेष 10 यात्री केदारनाथ में ही सुरक्षित स्थान पर है। सभी 61 लोग शिवपुरी के बदरवास क्षेत्र के हैं। एक बस तथा अन्य 4 पहिया वाहन लेकर केदारनाथ दर्शन के लिए गए थे, जो भूस्खलन के कारण वहां फंस गए। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने उत्तराखंड सरकार से संपर्क कर 51 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया है। शेष यात्री केदारनाथ क्षेत्र में ही हैं और सुरक्षित हैं। NIT की 13,466 सीटें अभी भी खाली। 98 कॉलेजों की 567 चॉइस भरने का मौका। देश के NIT सहित 98 शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों की जोसा काउंसलिंग के बाद खाली रही सीटों के लिए CSAB द्वारा 2 स्पेशल राउंड काउंसलिंग 14 अगस्त तक हो रही है, जिसका रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग प्रारंभ हो चुकी है। च्वाइस फिलिंग की अंतिम तिथि 3 अगस्त शाम 5 बजे तक है। CSAB वेबसाइट पर जारी की गई खाली सीट मैट्रिक्स के अनुसार NIT सहित 98 कॉलेजों की कुल 13,466 सीटें खाली हैं, जिनमें 32 NIT की 5,118 सीटें, जिनमें जेंडर न्यूट्रल पूल से 3,974 एवं फीमेल पूल से 1,148 सीटें, 26 IIIT की 2,534 सीटें, जिनमें जेंडर न्यूट्रल पूल से 2,154 एवं फीमेल पूल से 380 सीटें एवं 35 GFTI में कुल 5,814 सीटें, जिनमें जेंडर न्यूट्रल पूल से 5,645 एवं फीमेल पूल से 169 सीट शामिल हैं। शिक्षक भर्ती पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश। 1 जनवरी 2024 से न्यूनतम आयु के मान से दी जाए नियुक्ति। जबलपुर हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि 1 जनवरी 2024 से अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु की गणना करके उन्हें प्राथमिक शिक्षक के पद नियुक्ति प्रदान की जाए।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने वर्ष 2022 से लंबित 13 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह राहतकारी आदेश पारित किया। ग्वालियर के जेएच में सफाई कर्मचारियों किया काम बंद, वार्डों में पसरी गंदगी। जयारोग्य अस्पताल समूह में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से अव्यवस्था फैल गई है। 1000 बिस्तर अस्पताल, जेएच और कमलाराजा अस्पताल के वार्ड, गैलरी और शौचालय में गुरुवार को सफाई नहीं हुई। इससे हर तरफ गंदगी पसरी रही। 1000 बिस्तर अस्पताल में जगह जगह कचरे के ढेर लगे देखे गए, जिनसे आ रही बदबू के कारण मरीजों, अटेंडरों के साथ डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ को काफी परेशानी हुई। सफाई कर्मचारी समय पर वेतन नहीं मिलने और अवकाश के पैसे नहीं दिए जाने से नाराज थे। उनका कहना था कि हाइट्स कंपनी ने जिस कंपनी को सफाई व्यवस्था ठेके पर दी है वह समय पर वेतन का भुगतान नहीं कर रही है। समय पर भुगतान को लेकर कई बार कंपनी के अधिकारियों को बोला जा चुका है, लेकिन व्यवस्था में सुधार अब तक नहीं हुआ। हर बार वेतन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। परेशान होने पर काम बंद करने का फैसला लिया। मध्य प्रदेश में सभी 3600 शराब दुकानों की होगी जियो टैगिंग, गूगल मैप पर मिलेगी लोकेशन। आबकारी विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित हो रही 3600 शराब दुकानों की जियो टैगिंग कराई जाएगी। इससे इन सभी दुकानों की लोकेशन गूगल पर आसानी से मिल सकेगी। इसके लिए संभागीय स्तर पर आबकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में जाकर शराब दुकानों की जियो टैगिंग कर रहे हैं। इससे आबकारी विभाग और लाइसेंसी ठेकेदारों को भी फायदा होगा। इंदौर सराफा बाजार में फिर बने सोने और चांदी के रेट। रतलाम सराफा और उज्जैन सराफा बाजार में भी यही हाल। मध्य प्रदेश के सराफा बाजारों में सोने के रेट एक बार फिर बढ़े हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा सितंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना जताए जाने के बाद यह बढ़ोतरी देखी जा रही है। जबलपुर से बेंगलुरु के लिए विमान सेवा 1 सितंबर से होगी शुरू, शेड्यूल जारी। इंडिगो विमानन कंपनी 1 सितंबर से जबलपुर से बेंगलुरु की विमान सेवा प्रारंभ कर रहा है। इसका शेड्यूल जारी हो गया है। विमान में सीट की बुकिंग भी जारी है। इंडिगो द्वारा 1 सितंबर से इस रूट पर विमान सेवाएं शुरू की जा रही है। इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। यह विमान सप्ताह में 4 दिन जबलपुर और बेंगलुरु के बीच उड़ान भरेगा। शेड्यूल जारी होते ही इसका फेयर न्यूनतम 5,500 रुपए जारी किया गया है। इस विमान के शुरू होने से एक बार फिर जबलपुर सीधे दक्षिण से जुड़ पाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सतना सिंगरौली की लाडली बहनों को देंगे रक्षाबंधन का उपहार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में रक्षाबंधन के पूर्व लाडली बहना हितग्राहियों का आभार उपहार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। रक्षाबंधन और सावन उत्सव थीम पर केंद्रित यह कार्यक्रम चयनित जिलों में होगा। 1 से 17 अगस्त तक मध्य प्रदेश के सिंगरौली, सतना, दमोह, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, बैतूल, श्योपुर, टीकमगढ़, अनूपपुर और डिंडौरी में आभार सह उपहार कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव लाभार्थी महिलाओं को आभार पत्र और उपहार का संदेश देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री लाडली बहनों से राखी भी बंधवाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे। कार्यक्रम की थीम रक्षाबंधन, सावन उत्सव पर केंद्रित होगी। सफल से पता चलेगा बच्चों के सीखने का लेवल। इंदौर के 20% स्कूलों ने ही कराया रजिस्ट्रेशन। स्कूलों में छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता पता करने के लिए सीबीएसई बोर्ड ने 3 साल पहले स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग यानी सफल टेस्ट शुरू किया था। इस बार सफल को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया गया है। इसमें जनवरी में स्कूलों को इस ऑनलाइन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना था। हालांकि तय मानक पूरे नहीं होने के चलते इंदौर के करीब 20 स्कूलों ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया है। सफल टेस्ट 22 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, जाए 12 अगस्त तक चलेंगे। बताते चलें कि सीबीएसई की तरफ से नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक छात्र छात्राओं का मूल्यांकन करने के लिए सफल ऑनलाइन टेस्ट शुरू किया गया है। इस बार यह टेस्ट 3री, 5वीं, 6ठी और 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स का लिया जा रहा है। एमपी में 5 अगस्त तक बढ़ाई ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन की अवधि। प्रदेश में किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग अब 5 अगस्त तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। पहले उपार्जन की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, लेकिन कई किसानों द्वारा स्लॉट बुक करने के बाद भी उपार्जन नहीं हो पाया और कुछ किसान स्लॉट बुक करने से वंचित हो गए थे। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर कृषि विभाग ने उपार्जन की अवधि 5 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
किसान हित में लिए गए इस निर्णय पर प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया। यूजीसी का आदेश दरकिनार, जीवजी यूनिवर्सिटी में एंटी रैगिंग कमेटी का पोस्टर गायब। यूजीसी ने शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग की घटनाओं को रोकने और छात्रों को जागरूक करने के लिए आदेश जारी करते हुए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्यों ने नाम व नंबर के पोस्टर और रैगिंग के रोकथाम के लिए जागरूक करने वाले पोस्टर लगाने थे। जेयू इन नियमों को सीधे तौर पर नकारता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पूरे परिसर में कहीं भी एंटी रैगिंग कमेटी या जागरूकता से जुड़ा कोई पोस्टर तो है ही नहीं, बल्कि नियम के अनुसार विभागों के बाहर लगाए जाने वाले प्रोक्टोरियल बोर्ड की समिति का बोर्ड भी देखने नहीं मिलता है। औपचारिकता के लिए परिसर में 1-2 स्थानों पर बोर्ड लगा दिया गया है, लेकिन नियम के अनुसार हर विभाग में पोस्टर लगाकर इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का विस्तार, नया शेड्यूल जारी। मध्य प्रदेश में पर्यटन और क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने को शुरू की गई। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का विस्तार कर नया शेड्यूल जारी किया गया है। कहा गया है कि यात्रियों की जबरदस्त मांग और सकारात्मक प्रतिक्रिया के चलते अब खजुराहो के लिए भोपाल, ग्वालियर, रीवा और सिंगरौली से वायु सेवा मिला करेगी। भोपाल और जबलपुर से उज्जैन के लिए वायु सेवा रविवार के दिन संचालित होगी। खजुराहो के लिए वायु सेवा का संचालन बुधवार, गुरुवार और शनिवार को होगा। यात्री www.flyla.in पर नए शेड्यूल की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही यात्री इसके जरिए अपना हवाई टिकट बुक करा सकते हैं। नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24, मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।